Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome back to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा गया सैटरडे संडे? बढ़िया गया, खूब इंजॉय किया या थोड़ी पढ़ाई भी कर ली? उम्मीद तो यही करूँगी कि पढ़ाई कर ली होगी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है, तो हमें तो अपनी तैयारी पक्की ही करनी है। तो ग्रेट डोर के साथ जुड़े हो तो तैयारी तो फिर बढ़िया होनी ही है। देखो, ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं अल्टीग्रेड बायोलॉजी जूलॉजी क्लासेस में। जूलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं और हम काफ़ी सारा सिलेबस कंप्लीट कर भी चुके हैं। न्यू लर्नर्स हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि क्लास अपडेट्स नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और प्रीवियस क्लासेस जितनी भी हुई हैं वो अटेंड नहीं करी हैं तो ग्रेट डोर पे प्लेलिस्ट बनी हुई है अल्टीग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी, तो आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। किसी क्लास में कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूज़न, कोई भी क्वेश्चन अगर माइंड में आता है, उसी टाइम आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि आज की क्लास है तो पूछ सकते हो। अरे 10 डेज़ पहले क्या, 2 मंथ्स पहले की क्लास हो या फर्स्ट क्लास हो, किसी में कोई कन्फ्यूज़न है, अभी तक ग्रेट डोर की जितनी भी क्लासेस हुई हों, चाहे आप मेरे सीटेड लर्नर्स हैं या एल टी ग्रेड के, किसी में कोई दिक्कत हो उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछिए। कोशिश यही रहती है मेरी हर बार कि विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ, आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ, और वो ज़रूरी भी है ताकि आपकी तैयारी बढ़िया हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। प्रीवियस क्लासेस में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और सैटरडे को भी हमने काफ़ी सारी बात करी थी। किससे रिलेटेड? ब्रीथिंग से रिलेटेड। चलो एक छोटी सी झलक देखते हैं। तो हमने बात करी थी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काफ़ी कुछ हमने बात करी थी। ब्रीथिंग की इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन याद करिए, रेस्पिरेशन की बात करी थी, स्टेप्स पढ़े थे हमने रेस्पिरेशन के, और हमने बात करी थी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किस में क्या होती हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में आपका ट्रैकियल सिस्टम, एम्फीबियंस में स्किन प्लस लंग्स, एंड इन ह्यूमंस एंड मैमल्स लंग्स होते हैं। तो ये सारे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और मैंने सैटरडे को बताया था कि आज हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नहीं लिया है तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। The human respiratory system is designed to supply oxygen and remove CO2 efficiently। भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 रिलीज़ कर रहे हैं। ये ऑलरेडी हम सैटरडे को पढ़ चुके हैं, और भी काफ़ी कुछ पढ़ा था जिसके लिए आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अब आप कहोगे मैम हिंदी में क्या जानना है? भाई जानना पड़ेगा, हमारे हिंदी लर्नर्स भी हैं साथ में। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं मानव श्वसन तंत्र। चलो लिख देती हूँ यहाँ पे, है ना, मानव श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर है या नहीं है? क्या कार्य? शरीर को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, और CO2 को टाटा बाय बाय करना यानी रिमूव करना, बाहर निकालना। क्लियर? तो इसके 2 पार्ट्स होंगे। पहला होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एयर पैसेज हो गया जो आपका। सेकेंड वन इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो हो गए आपकी लंग्स यानी आपके फेफड़े। क्लियर है या नहीं है? जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया ये किसके लिए होगा? एयर पैसेज के लिए, यानी ये हो गया आपका वायु गुजरने का रास्ता। ठीक है, वायु गुजरने का रास्ता है ये आपका 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 प्यारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्लियर है? देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो क्या है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन? क्या है भाई ह्यूमन में? लंग्स, है ना, फेफड़े। तो क्या है? ये है मुख्य अंग, है ना, आपका मुख्य अंग, यानी हो गए आपकी फेफड़े, लंग्स। ठीक है, चलो अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पढ़ना ज़रूरी है, सिर्फ इतना नहीं काम चलेगा कि भाई ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है और CO2 रिमूव हो रहा है, यानी समझ गया ना, सप्लाई होना ऑक्सीजन की या नहीं? बताओ जल्दी, शरीर को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। चलो जी, बढ़ा जाए आगे। नोट्स बनाते चल रहे हो या नहीं? जल्दी बताओ, बना रहे हो ना? चलो गुड, स्टार्ट करें फिर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी आपका श्वसन मार्ग। अब हिंदी में लिखना पड़ता है भाई, हिंदी लर्नर्स भी हैं, वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो दोनों के बारे में तो सोचना ही पड़ता है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका नोज़ एंड नासल पैसेज। ये क्या है? ये एक्सटर्नल ओपनिंग है फॉर एयर। एयर की एक्सटर्नल ओपनिंग जो होगी भाई, वायु का बाहरी द्वार। यहाँ पे ना एक काम करती हूँ, लिख ही देती हूँ, वायु का बाहरी द्वार है ये, एक्सटर्नल ओपनिंग है। अच्छा, नोज़ हमें पता ही है, और नसल पैसेज को हम क्या कहेंगे? नासिका गुहा। ठीक है। नजल कैविटी लाइन विद म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सिलेटेड एपिथेलियम। इसका मतलब क्या हुआ मैम? चलो बता देती हूँ। इसको कर दूँ इरेज, ये बताओ। क्लियर? नोट कर दिया ना? चलो नोट करते रहो, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी। तो बात हो रही है नासल कैविटी लाइन की, यानी जो आपका नासिका गुहा है, नासिका, नासिका गुहा। जो म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, इसका मतलब हो गया म्यूकस झिल्ली, है ना? म्यूकस झिल्ली। और आपका सीलिया से ढकी होती है, सीलिया सिलेटेड एपिथेलियम, और सीलिया से क्या होती है? ढकी होती है, कवर होती है। फंक्शन क्या होगा? डस्ट को फिल्टर करना बाय हेयर एंड वार्म एंड मॉइस्चन एयर्स। चलो ये नोट करो, देन मैं लिख देती हूँ। धूल को छानना, फिल्टर डस्ट बाय हेयर्स, ये जल्दी से कर लो। और क्या करता है? वायु को नम करना, गर्म करना, ये है इसका फंक्शन। गर्म करना और नम करना, मॉइस्चर। ठीक है। वायु को गर्म करना, वार्म लिखा है, मेंशन है ही, और नम करना। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो, नहीं किया तभी हम आगे बढ़ें, क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है। बढ़े? चलो चलो, अब आ जाता है हमारा बक्कल फेरिंजियल कैविटी, यानी आपका फेरिंक्स। ठीक है। अब ये क्या है? एक कॉमन पैसेज है, एक सामान्य मार्ग है, भोजन के लिए भी और वायु यानी एयर के लिए भी। ये डिवाइड होता है इनटू नेसोफेरिनिक्स, ओरोफेरिनिक्स एंड रेनिंजोफेरिनिक्स। लीड्स टू लैरिंक्स जो हो गया आपका एयरवे, एंड ऊसोफेगस जो हो गया आपका फूड पाइप यानी भोजन नली। ऊसोफेगस के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे पेन ले लेती हूँ, एक सेकेंड, पेन ले लिया जाए और देखते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया, ये क्या एक सामान्य मार्ग है, भोजन के लिए भी और वायु के लिए भी। तो इसके क्या होंगे? 3 पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, नेसोफेगस, ओरोफेरिनिक्स एंड लैरेंजोफेरिनिक्स। ठीक है। आगे क्या होगा? ये जो कंठ हो गया, ये जो आपका यहाँ पे लिख देती हूँ, लैरिंक्स हो गया। लैरिंक्स को हम बोलते हैं कंठ। ठीक है ना? ये जो पेन कहाँ गया? ये जो कंठ हो गया, ये आगे क्या होगा? आगे ये कंठ, और एक्चुअली सॉरी, कंठ ही में ही खुलेगा, यहाँ लिख देती हूँ। आगे जाके क्या होगा? आगे ये कंठ यानी लैरिंक्स जो हो गया आपका एयरवे, और आपका जो ऊसोफेगस में ये खुलता है यानी भोजन नली में खुलता है। इसे हम अन्नली भी कहते हैं और हम भोजन नली भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये जो फेरिंक्स है ये खुलता है आगे जाके। क्लियर है? फिर से बता रही हूँ, भोजन और वायु का ये सामान्य मार्ग है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 3 हिस्सों में, नासोफेरिनिक्स, ओरोफेरिनिक्स एंड लैरेंजोफेरिनिक्स। आगे चल के ये लैरिंक्स एंड ऊसोफेगस में खुलता है यानी एयरवे एंड फूड पाइप में। नेक्स्ट देखते हैं आगे बढ़ते हुए। अब बारी आ जाती है आपके लैरिंक्स की, आपके कंठ की। कंठ भैया, कंठ जहाँ से ये वॉइस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, इसको हम वॉइस प्रोड्यूसिंग बॉक्स भी कहते हैं। एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, ये जो कंठ हो गया, एट द बिगनिंग ऑफ ट्रैकिया जो आपका विंड पाइप हो गया यानी उसकी बिगनिंग में। और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पेन, और आप भी कृपया करके नोट्स बनाते चलिए। तो क्या होगा? एक डिब्बे जैसी संरचना होगी, एक छोटे डिब्बे जैसी, इसलिए मैंने मेंशन किया ऐसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जो कहाँ प्रेजेंट होगा? एट द बिगनिंग। किसके भाई? सिंपली आप कह सकते हो, पेन कहाँ गया? पेन तो ले लें तभी तो कहेंगे। तो क्या होगा? ये श्वसन नली यानी आपका जो ट्रैकिया, उसे हिंदी में हम बोलते हैं श्वसन नली।
श्वासन यानी ट्रैकियो की शुरुआत में पाया जाता है। नोट्स प्लीज़ साथ साथ बना लेना, नोट करते चलो, सिलेबस बहुत है, सोचो एंड टाइम पे कर लो। ऑलरेडी फॉर्म फिल हो गए, कभी भी डेट आ सकती है। अभी स्पेसिफिक कोई मंथ अनाउंस नहीं हुआ, बट कभी भी आ सकता है, पता थोड़ी है हमें। तो चलो देखते हैं अब इसके मुख्य कार्य क्या होंगे, मेन फंक्शंस क्या होंगे आपके लैरिंक्स के, आपके कंठ के, आपके वॉइस प्रोड्यूसिंग बॉक्स के। तो सबसे पहले हो गया आपका मेन फंक्शन में पैसेज फॉर एयर बिटवीन फायरनिक्स एंड ट्रैकिया। चलो इसको भी हम देख लेते हैं, ये क्या हो गया, वायु का मार्ग हो गया। नेक्स्ट पेज एक बार ये देख लेते हैं इंग्लिश में, फिर मैं नेक्स्ट पेज में हिंदी में समझाती हूँ। नेक्स्ट हो गया वॉइस प्रोडक्शन, वही कंठ है तभी तो आवाज़ निकल रही है ना। तो इसमें क्या कंटेन्स, ये क्या कंटेन करते हैं, इसमें वोकल कॉर्ड्स होती है। वॉइस प्रोडक्शन किस वजह से होती है, इस वजह से ही होती है। देन प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और क्या होगा, किसका प्रोडक्शन कह रही हूँ, प्रोटेक्शन किसका, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, जो स्वेलोइंग की टाइम, खाना निकलते टाइम क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक काम करती हूँ, वन बाय वन बताती हूँ, पेन ले लेती हूँ। चलिए सबसे पहले हमने पढ़ लिया वायु का मार्ग था, मेन फंक्शन में क्या हो गया, ये वायु का मार्ग, पैसेज फॉर एयर, है ना, आपका फेरेनिक्स और ट्रैकिया के बीच में, यानी आपके फेरेनिक्स हो गया आपका ग्रसनी, हिंदी में बोलते हैं। तो फेरेनिक्स के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो नहीं देखे क्लास तो प्लीज़ अटेंड कर लेना। और आपकी श्वसनली के बीच क्या हो गया, ये वायु का मार्ग, श्वसनली, श्वसनली, श्वासनली कहाँ गई, ये रहा पेन, इसके बीच में। दूसरा हमने कार्य क्या पढ़ा था भाई, वॉइस प्रोडक्शन, जो हम बोल रहे हैं वोकल कॉर्ड्स कंटेन करता है ये, तो वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, वॉइस प्रोडक्शन यानी आवाज़ उत्पन्न करना, नेक्स्ट फंक्शन हो गया इसका, है ना, वॉइस प्रोडक्शन, आवाज़ उत्पन्न करना। इसमें क्या होती हैं, वोकल कॉर्ड्स होती हैं, क्लियर है या नहीं है, स्वर रजुआएं कहते हैं हम इसे, रजुएं, क्लियर है। तो क्या हो गया, आवाज़ उत्पन्न करना, ठीक है। थर्ड वन क्या था भाई, थर्ड वन क्या था, चलो देखते हैं। थर्ड वन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका प्रोटेक्शन, यानी नीचे का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी रक्षा करना। मैं ले लेती हूँ, नीचे के श्वसन तंत्र की रक्षा, के श्वसन तंत्र की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तंत्र की रक्षा, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सॉरी मैं ऑर्गन बोल गई थी। और ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है ड्यूरिंग स्वेलोइंग, इट मीन्स ये क्या होता है, जब भोजन निकलता है उस टाइम ये बंद हो जाता है, ठीक है ना, भोजन निकलते समय, भोजन निकलते समय ये बंद हो जाता है। क्लियर है या नहीं है, क्लियर हो गया, बढ़े आगे, चलो अब देखते हैं क्या लिखा है, ये द लैरिंक्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस, मसल्स एंड लिगामेंट्स, यानी आपका जो ये कंठ है ये किस किस से बनता है, कार्टिलेजेस से, मसल्स से और लिगामेंट से। दीज कार्टिलेजेस कीप्स द लैरिंक्स ओपन एंड हेल्प इन वॉइस प्रोडक्शन, ये जो कार्टिलेजेस हैं यही क्या करते हैं, मदद करते हैं कंठ को ओपन करने में और वॉइस प्रोडक्शन में भी। क्लियर है या नहीं है, इतनी बात बताओ, इतनी बात समझ आ गई लैरिंक्स की या नहीं आई, ये ही मदद करते हैं वॉइस प्रोडक्शन में। देन अब बात कर लेते हैं हम कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंक्स की। तो भाई वैसे तो बुक्स में आपको आई थिंक 6 ही देखने को मिलेगा, है ना, चलो देख लेते हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा कुछ गलत नहीं है, चलो देखते हैं। द लैरिंक्स हैज़ 9 कार्टिलेजेस टोटल, देखो 3 होते हैं सिंगल, 3 होते हैं पेयर्ड, मेनली आपको यही देखने को मिलते हैं इन
मैनी बुक्स है ना, मैनी बुक्स आपको यही देखने को मिलते हैं, तो हम पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। 3 होंगे सिंगल जो अनपेयर्ड होंगे एंड 3 होंगे पेयर्ड, यानी टोटल होंगे ये 6 और 6 ये 3 ये 9, ठीक है। बट कई बुक्स में जो है 6 शो करेगा, बट हम प्रॉपर वे में ही चलेंगे, क्या पता कब क्वेश्चन आ जाए, कंपटीशन लेवल है तो डीपली पढ़ना भी ज़रूरी है। तो एक काम करते हैं, सब देखते हैं डिटेल में, क्वेश्चन कुछ भी है हमें आता हो ऐसे हमें तैयारी करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं सिंगल वालों की बात करूँ जो अनपेयर्ड है, तो उसमें आपका थायराइड आ गया, क्रिकॉइड आ गया एंड एपिग्लॉटिस। और जो पेयर्ड वन है टोटल 6 हो जाएंगे, ऑफ कोर्स पेयर्ड है अगर 3 है तो। देन कॉर्निकुलेट हो गया आपका, एंड जिसे हम संतोरिनी भी कहते हैं, और हो गया आपका क्यूनिफॉर्म। तो चलो अब इसको भी देख लिया जाता है। चलो सबसे पहले बात कर लेंगे हम थायराइड कैटिलेज की। तो भाई ये लार्जेस्ट कैटिलेज है लैरिंक्स का, ठीक है ना, सबसे लार्जेस्ट होगा ये, कंठ की सबसे बड़ी उपस्थिति यानी कार्टिलेज होगा ये। फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ मेंशन कर लो कि थायराइड कार्टिलेज जो होगा वो लार्जेस्ट कार्टिलेज होगा लैरिंक्स का। 2 ब्रॉड प्लेट से बना होगा, दैट मीन्स इन फ्रंट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 चौड़ी पट्टियों से ये बना होता है। लिखने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, सबको ही पता है ब्रॉड प्लेट क्या हो गई। तो ये 2 चौड़ी पट्टियों से बना होता है जो आगे जाके मिलती हैं इन फ्रंट में, है ना। इन मेल्स इट प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड फॉर्मिंग द एडमन एप्पल्स। मेल्स में क्या होता है ना, पुरुषों में ये बाहर की तरफ दिखाई देता है, बाहर की तरफ आता है, तो उसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत काम के हैं। तो पुरुषों में ये बाहर की ओर उभर आती है। फंक्शन क्या होगा, वोकल कॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करना और लैरिंक्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्लियर है या नहीं है बताओ। इसे एडमन एप्पल कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। क्यों कहते हैं बाहर की ओर, क्योंकि ये उभर आती है। क्लियर है। सेकेंड वन है हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये रिंग शेप्ड का कार्टिलेज होगा, ये प्रेजेंट होगा जस्ट बिलो द थायराइड कार्टिलेज, यानी उसके जस्ट बिलो यानी उसके ठीक नीचे जो है ये प्रेजेंट होगा, यानी कि मौजूद होगा। क्लियर है या नहीं है, ठीक नीचे होता है थायराइड कार्टिलेज के। द ओनली कार्टिलेज दैट फॉर्म्स अ कंप्लीट रिंग अराउंड द एयर वे, केला कार्टिलेज जो कैसा एक रिंग फॉर्म करता है, कंप्लीट रिंग जो होती है, अकेली उपस्थिति जो पूरी, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो पूरी नली की या नली को घेर कर, अकेला कार्टिलेज है जो पूरी नली को घेर कर पूर्ण विलय कह सकते हो या कह सकते हो पूर्ण रिंग बनाती है, वलय बनाती है। क्लियर है। फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड करती है सपोर्ट और कनेक्ट करती है लैरिंक्स को ट्रैकिया से। क्लियर है या नहीं है। कंठ को श्वासनली से जोड़ना। अच्छा आज क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 35-40 मिनट्स की होगी, लाइट आ नहीं रही है बारिश की वजह से। आजकल वैसे ही हर जगह बहुत बुरा हाल है बारिश की वजह से, तो ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, क्योंकि अभी 8 बजे आपको पता है सीटेट वालों की भी लेनी है, उनकी क्लास भी स्किप नहीं हो सकती, तो इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। अभी थोड़ा बारिश, आप लोगों को पता है, आप न्यूज़ देख ही रहे होंगे, हर जगह बहुत बुरा हाल है, बारिश से बाढ़ आ रही है, तो हर चीज़ में अभी दिक्कत है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आज क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 35-40 मिनट्स तक की ही होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट आ जाता है आपका आर्चेनॉइड कार्टिलेज। ये होंगे पेयर्ड, छोटे होंगे, पैरामिड शेप्ड के कार्टिलेज होंगे, जो कहाँ होंगे ये भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये छोटे होते हैं और पैरामिड शेप के कार्टिलेज होते हैं। जो एग्जैक्टली कहाँ होंगे, ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है आपका, क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपरी किनारे जो हो गए, अपर बॉर्डर जो हो गए, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ऊपरी किनारे यानी अपर बॉर्डर, किनारे, ऊपरी किनारे पे नहीं है, ऊपरी किनारे पर पीछे की ओर स्थित है, यानी एट द बैक। क्लियर है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है वोकल कॉर्ड्स के मूवमेंट के लिए, और ये कंट्रोल करती हैं टेंशन एंड पोजीशन ऑफ द कॉर्ड्स। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। और इसका मुख्य रोल क्या होगा, मुख्य कार्य का क्या होगा, इसका वॉइस मॉड्यूलेशन में होगा। इसका आवाज़ के जो उतार चढ़ाव होता है ना, उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन में इसकी मुख्य भूमिका है। होता है ना, वॉइस ऊपर नीचे होती है, उतार चढ़ाव रहता है, तो उसमें इसका मुख्य रोल है, भूमिका है। नोट कर लीजिए। वोकल कॉर्ड्स की जो स्थिति है, पोजीशन है, सबको ये नियंत्रित करता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वोकल कॉर्ड्स के मूवमेंट में। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, आप लोग कहाँ से क्लासेस अटेंड करें, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, किस साइड से हैं बताइएगा। वैसे एलटी ग्रेड वाले तो यूपी के ही हो गए, सीटेड वाले तो फिर कहीं के भी हो सकते हो, बट मुझे पता है यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो वो तो यूपी वाले ही हो गए सब। बट बताना कौन सी सिटी से हो, पता चले मुझे भी कौन कौन कहाँ से देख रहा है। ओके, फोर्थ वन है हमारा कॉर्निकुलेट कैटिलेज, कैटिलेजेस ऑफ सेंटोरिनी भी कह सकते हैं, और ये होगा पेयर्ड। ठीक है, सींग जैसी शेप्ड होगी कार्टिलेज की, छोटा होगा, और कहाँ होगा, दैट सिट ऑन द टॉप ऑफ एटेनॉइड कार्टिलेज। कहाँ बैठा है, कहाँ विराजमान है भाई, ये एटेनॉइड कार्टिलेज के टॉप पे। चलो नोट करते चलो, ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, छोटी सींग जैसी शेप्ड है ना कार्टिलेज की। ये कहाँ है, ये लिख देती हूँ, ये आपके आर्टिनॉइड एरिटिनॉइड एरिटिनॉइड कार्टिलेज के ऊपर बैठी होती है, कार्टिलेजेस के ऊपर बैठी होती है। फंक्शन क्या होगा, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है देती है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू एटेनॉइड्स एंड वोकल कॉर्ड्स, यानी इन दोनों को क्या देती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, बढ़ें आगे। चलो अब बात कर लेते हैं हम एपिग्लॉटिस की। ये एक लीफ शेप्ड कार्टिलेज है जो कवर करती है किसे, दैट कवर द ग्लॉटिस, यानी जो ओपनिंग है लैरिंक्स की उसको ये कवर करती है। वाइल स्वेलोइंग प्रिवेंटिंग फूड एंट्री, जब हम खाना खाते हैं निगलते हैं तो भाई फूड एंट्री वहाँ ना हो जाए, तो इस बात का ये ध्यान रखती है। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है बताओ। पत्ती जैसी संरचना होगी, शेप्ड कार्टिलेज होगा ये, और क्या करती है, खाना निगलते समय ये क्या कर देती है, कवर कर देती है छिद्र को, यानी ग्लॉटिस को, जो ताकि फूड एंट्री ना हो जाए खाना निगलते समय इसमें। क्लियर है, फिर बता रही हूँ, एपिग्लॉटिस क्या है, एक लीफ शेप्ड कार्टिलेज है जो ग्लॉटिस को यानी छिद्र को कवर करती है। छिद्र ग्लॉटिस हो गया आपका लैरिंक्स की ओपनिंग, ताकि खाना निगलते समय खाना उसके अंदर ना चला जाए। क्लियर है या नहीं है। देन आ जाता है आपका क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये एक रॉड लाइक एम्बेडेड है, रॉड लाइक है, एम्बेडेड है इन फोल्ड्स ऑफ लैरिंजियल टिश्यू, हेल्प करता है स्ट्रेट इन द साइड वॉल्स। चलो जल्दी से देखते हैं। एक छड़ी जैसी कार्टिलेज है, सबसे पहले तो रॉड लाइक है ना, इसका मतलब हो गया एक छड़ी जैसी क्या है, ये कार्टिलेज है, आपकी उपस्थिति है। कंठ की जो झिल्लियाँ होती हैं, जो फोल्ड्स होते हैं में दबी होती है, यानी एम्बेडेड इन फोल्ड्स ऑफ लैरिंजियल टिश्यू। यहाँ पे लिख देती हूँ कंठ की। पता है आप लोग की क्लास लेना भी मुश्किल पड़ गया आज तो गर्मी के मारे इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएगी, पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो कंठ की जो झिल्लियाँ हो गई, यानी आपकी लेरेंजियल फोल्ड्स जो हो गई, कंठ की झिल्लियाँ में क्या होती है, ये दबी होती है। बारिश ने भी रिकॉर्ड तोड़ा ऐसा लग रहा है ना। और ये क्या करती है, जो दीवारें हैं साइड वॉल्स हैं उन्हें भी मजबूत करती है, यानी कंठ की दीवारों को मजबूत करती है। क्लियर है, इसे रेस करूं, कंठ की दीवारों को मजबूत करती है। मजबूती देना। क्लियर है या नहीं है बताओ। बढ़ा जाए आगे या नहीं बढ़ा जाए। आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लियर हो गया। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोशिश करूँगी जल्दी से रिप्लाई कर पाऊँ और कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम
ट्रैकिया की तरफ। ये है आपका विंड पाइप, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जो आप लोग को पता ही होगा। पता है या नहीं पता है, लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नली है ये। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किससे बना होता है, सी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज रिंग से, एंड प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग से रोकता है। यानी ये एक पेन कहाँ गया भाई, सी शेप्ड यानी सी शेप्ड की हाइलाइन, हाइलाइन कार्टिलेज जो हो गई आपकी, यानी उपस्थिति कह लो इसको, है ना, उपस्थिति कह सकते हैं आप इसे, से बनी एक रिंग होती है ना, उससे बनी होती है। रिंग नहीं कहूँगी एक्चुअली, सी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज रिंग वैसे कह सकते हो, बट स्पेसिफिकली आप ये नहीं कह सकते रिंग है ये एक 12 सेंटीमीटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक ही है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। 12 सेंटीमीटर लंबी है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज रिंग से ये बनी होती है, एंड प्रिवेंट कोलैप्सिंग, इसका मतलब क्या हुआ, नली को दबने से क्या करती है, बचाती है, प्रिवेंट करती है, नली को दबने से ये बचाती है। फिर से कह रही हूँ, बचारी लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, सही कर देती हूँ। ट्रैकिया जो आपका विंड पाइप है ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक सी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज रिंग से ये बना होता है और नली को दबने से ये बचाती है। क्लियर है या नहीं है बताओ। अंदर की जो लेयर होगी उसमें क्या होगा आपका, म्यूकस और सीलिया होगा, दोनों चीज़ें होंगी, लाइंड विद सीलिएटेड एपिथेलियम प्लस म्यूकस, यानी सीलिया और म्यूकस दोनों से होगी जो अंदर की परत होगी। क्लियर है। जो क्या करते हैं, धूल को फंसाते हैं और ऊपर की ओर पुश करते हैं, ट्रैप्स डस्ट यानी धूल को फंसाते हैं, और पुश अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर क्या करते हैं, पुश करते हैं यानी धकेलते हैं। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। चलो देन आ जाते हैं आपका ब्रोंकियल ट्री। क्या है भाई, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकी, 1 फॉर ईच लंग। जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होता है 2 प्राइमरी ब्रोंकी में, एक फॉर मतलब 1 फॉर ईच लंग, दोनों लंग के लिए एक एक। ईच ब्रोंकस ब्रांचेस इनटू सेकेंडरी ब्रांच, यहाँ पे मैं पेन ले लेती हूँ, ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, जैसे कि सेकेंडरी ब्रांची से टर्शरी की ओर, टर्शरी में देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये जो ब्रांचिंग नेटवर्क है इनसाइड लंग्स यानी फेफड़ों के अंदर, इसको ही हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। क्लियर है या नहीं है, जैसे सेकेंडरी के अंदर टर्शरी, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। क्लियर है या नहीं है बताओ। क्लियर है, आगे बढ़ें। अब बारी आ जाती है आपके रेस्पिरेटरी ट्री की, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्वियोल। अब जो आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होगा वो भी डिवाइड होगा एल्वियोलर में सॉरी, जो कहाँ पे होगा, कहाँ पे ओपन होगा, वो होगा जाके ओपन एल्वियोलर सैक में, ठीक है ना। एल्यूवर कैसे कैसे नाम है भाई, वैसे इसका एग्जैक्ट हम बोलते हैं एल्यूलर, ये इसका करेक्ट एल्यूलर एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ये होगा वैसे इसका। क्लियर है या नहीं है। और एल्वियोली, एल्यूलर, एल्यूलाई ये बोलेंगे। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है बताओ। एल्वियोली भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं, बट भाई स्पेलिंग सही लिख देना, मेन तो रिटन एग्ज़ाम होगा ना। बताओ, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आगे जाके किस में ओपन होंगी, एल्यूलर सेक्स में जाके ओपन होंगी। देन एल्यूलाई जो होंगे वो क्या होगा, एक टिनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, थिन वॉल्स होंगी, और वन सेल क्या होगा, थिक भी होगा। ये चीज़ याद रखना, एक कोशिका मोटी भी होगी जो सराउंडेड होगी, घिरी हुई होगी कैपिलरी से चारों ओर, मतलब रक्त कोशिकाएं होंगी। क्लियर है या नहीं है। यहाँ क्या होगा, यहीं पे ही तो हो रहा है एक्चुअल गैस एक्सचेंज। ये चीज़ तो आपको समझ आई गई होगी जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
आपकी जो टर्मिनल श्वासनीय हैं वो आगे जाके डिवाइड होंगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स आगे जाके डिवाइड होंगी एल्वुलर में। देन हो गई आपकी क्या, एल्वुलर तक की बात हो गई। देन आपका हो गया ये एल्यूलाई। ये क्या है, टिनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, थिन वॉल्स होंगी, लेकिन एक सेल मोटा भी होगा जो रक्त वाली कोशिकाओं से क्या होगा, घिरा हुआ होगा, सराउंडेड होगा। चारों ओर क्या होंगी, बारिश हो रही है फिलहाल तो यहाँ चारों ओर रक्त कोशिकाएं होंगी, कोशिकाएं यानी क्या होंगी, सराउंडेड बाय कैपिलरीज। और क्या है, यही एक्चुअल गैस एक्सचेंज की साइट है, ये नोट कर लो। यानी यही असली गैसों का आदान प्रदान का ये स्थल है। यहाँ पे पता है बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा, जहाँ से भी मैं हूँ। ये मैं नहीं बताऊँगी मैं कहाँ से हूँ, क्योंकि आप लोग भी मुझे नहीं बता रहे हो, तो फिर मैं भी नहीं बता रही। तो यही क्या है, ये असली गैसों का आदान प्रदान स्थल है, एक्चुअल साइट है। और मेरे में अब और हिम्मत नहीं हो रही है पढ़ाने की, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। लाइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, बहुत ज़्यादा। अब जब जनरेटर चलेगा तब चलेगा, बट भाई अब और ज़्यादा हिम्मत नहीं है, बहुत गर्मी हो चुकी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हर जगह, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जहाँ से भी मैं हूँ। कहाँ से हूँ ये मैं क्यों बताऊँ, क्योंकि आप भी तो नहीं बता रहे हो, आप लोग भी तो बताओ पहले। तो चलो, बाकी बातें शातें बाद में, और कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी 8 बजे फिर क्लास लेनी है। उन लोग के लिए भी थोड़ी एनर्जी छोड़ दो, गर्मी में पढ़ाना है उन्हें भी आज। तो मिलती हूँ फिर आपसे कल की क्लास में, और भाई रिवीजन करते रहो। यहाँ तक हमने पढ़ लिया रेस्पिरेटरी टी तक, कल हम स्टार्ट करेंगे कंडक्टिंग जोन वर्सेस एक्सचेंज जोन। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।